हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विचाराधीन बात के बारे में। विचाराधीन न्याय क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेस सब्जुडिस कहते हैं, और ये सीपीसी की धारा 10 में इसका वर्णन किया गया है कि धारा 10 में विचाराधीन न्याय का सिद्धांत क्या है, उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और पिछले वीडियो में आपको बताई थी अंतःकालीन लाभ के बारे में, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि विचाराधीन न्याय का सिद्धांत है क्या। यदि किसी न्यायालय में किसी बात का परीक्षण ऐसे विवादग्रस्त विषय पर किया जा रहा है जो पहले ही दायर किए गए हैं, मतलब किसी भी जो सक्षम न्यायालय है उसमें किसी बात का जो परीक्षण है, विचार करने के लिए उसका बात का परीक्षण किया जा रहा है, तो ऐसे विवादग्रस्त विषय पर किया जा रहा है जो पहले से ही दायर किए गए हैं। किसी अन्य वाद में प्रत्यक्ष रूप से और सार रूप से वही है, और ऐसा अन्य वाद चाहे उसी न्यायालय में या भारत के किसी भी न्यायालय में या भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी विदेशी न्यायालय में, जिसमें दावों में चाहे अनुतोष मंजूर करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो बाद में दायर किए गए उस वाद का परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा। मतलब किसी भी बात का परीक्षण कोई भी बात अगर न्यायालय में दायर किया जा गया है और उस बात का परीक्षण किया जा रहा है, तो उसी तरह का वाद किसी भी न्यायालय में नहीं वाद को दायर किया जाएगा। वो जो वाद है वो किसी भी न्यायालय में, चाहे भारत के किसी भी न्यायालय में या भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी विदेशी न्यायालय में नहीं दायर किया जाएगा। और अगर दायर किया गया तो उस बात का जो परीक्षण है वो उच्च न्यायालय द्वारा क्या होगा, स्थगित कर दिया जाएगा। सीपीसी की धारा 10 जो है वो इसके संदर्भ में उल्लेख करती है कि कोई भी न्यायालय, धारा 10 में सीपीसी के धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी न्यायालय उस बात का परीक्षण आगे करेगा जिसमें वाद पदग्रस्त विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई एक उसी हक के अधीन मुकदमा लड़ते हुए दावा करते हैं, पहले से दायर किए गए किसी वाद में भी प्रत्यक्षता और सारतः वही है, और वह वाद उसी न्यायालय या भारत के किसी न्यायालय में जिनको दावाधीन अनुतोष वही है और वह वाद मंजूर करने का क्षेत्राधिकार है, या भारतीय सीमा के बाहर किसी भी न्यायालय में जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, और जो इस प्रकार का क्षेत्राधिकार रखता हो या सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित है। हम पिछले में भी बता चुके हैं कि अगर कोई बात जो है, ये प्राग न्याय जो है वो धारा 11 में जो बताया गया था प्राग न्याय के बारे में, उसी से संबंधित है ये कि कोई भी बात तब तक नहीं दोबारा ला सकते हैं जब तक कि पहला वाद अगर चल रहा है तो दोबारा उस बात को किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जाएगा। और वैसा इसमें शर्त क्या क्या था प्राग न्याय में कि जो वाद के जो पक्षकार हैं वो एक नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो वाद है वो एक नहीं होना चाहिए। इसमें भी धारा 10 में भी कुछ शर्तें दी गई है, उसे हम जानेंगे। पहला है दोनों वादों में, जो पहले पूर्ववर्ती वाद था और पश्चातवर्ती वाद है, दोनों वादों में अर्थात पहले दायर किए गए वाद जो अभी भी लंबित है और उसके बाद दायर किए गए दूसरी बात जिसको इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थगित किया जाना है, वाद पदग्रस्त विषय प्रत्यक्षता और सारतः एक ही हो, जो पूर्ववर्ती बात था, ठीक है, जो अभी भी लंबित है, और दूसरा बात दायर किया गया पश्चातवर्ती जो है
वो एक ही होने चाहिए। दूसरा है पॉइंट, ऐसे दोनों वाद एक ही पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों के बीच चल रहे हों, जो दोनों वाद है उसमें एक ही पक्षकार जो होने चाहिए। तीसरा है, दोनों ही वादों के ऐसे पक्षकार एक ही हक के अधीन मुकदमा लड़ रहे हो। चौथा है, पहले दायर किया गया वाद चाहे उसी न्यायालय में लंबित हो जिसमें पश्चातवर्ती वाद दायर किया गया है, अथवा भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में या भारत के बाहर केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखे गए हों। धारा 10 क्या कहता है कि जो भी वाद दायर किया गया है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या पश्चातवर्ती हो, पूर्ववर्ती वाद है जो अभी भी लंबित है, दूसरा वाद दायर किया गया तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और दोनों वाद में पक्षकार क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, और दोनों वाद में जो पक्षकार का जो मुकदमा है वो किस हक, एक ही हक के अधीन मुकदमा होना चाहिए, एक ही वाद होना चाहिए, मतलब जिस हक के लिए वो लड़ रहा है मुकदमा वो एक ही होने चाहिए, दोनों का एक ही मोटिव होना चाहिए। चौथा क्या है कि कोई भी जो वाद है वो पश्चातवर्ती वाद हो या कोई भी वाद हो वो अन्य न्यायालय में अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने चाहिए। पांचवा है, जिस न्यायालय में ऐसा पूर्ववर्ती वाद लंबित हो, पश्चातवर्ती वाद में दावाधीन अनुतोष को मंजूर करने का क्षेत्राधिकार भी रखता हो। उपरोक्त शर्त के पूरी होने पर, जो भी हमारे 5 पॉइंट थे, धारा 10 में कुछ शर्तें दी गई थी विचाराधीन न्याय के बारे में, उपरोक्त शर्त अगर पूरी हो जाती है तो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को तब तक के लिए स्थगित रखेगा जब तक कि पूर्ववर्ती वाद का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता है। पश्चातवर्ती वाद को तब तक नहीं सुना जाएगा, तब तक उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा जब तक कि जो पूर्ववर्ती वाद है उसकी निपटारा नहीं हो जाता। ऐसा निपटारा हो जाने पर पूर्ववर्ती वाद का निर्णय पश्चातवर्ती वाद में प्राग न्याय के रूप में लागू होगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि अगर किसी सक्षम न्यायालय में, मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ, अगर किसी सक्षम न्यायालय में कोई दावा किया जा चुका है और वह दावा क्या है, लंबित है, तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु के बारे में उन्हीं विवादकों पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा दूसरा दावा किया जाता है तो वह धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा क्या होगा, वर्जित होगा। धारा 10 का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वादों की बहुलता को रोकना है तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ये थी धारा 10 जिसमें हम विचाराधीन न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कोई भी दावा या वाद जो है वो तब तक दायर दूसरा नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला वाद का निपटारा न कर दिया जाए। अगर पहला वाद का निपटारा होगा तभी दूसरे वाद को सुना जाएगा। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं प्राग न्याय और विचाराधीन न्याय में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें प्राग न्याय और विचाराधीन न्याय में। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि प्राग न्याय जो है वो किस में बताए गए हैं, धारा 11 में, सीपीसी की धारा 11 में, और विचाराधीन न्याय को धारा 10 में बताया गया है। यह उस विषय से संबंधित है प्राग न्याय जो किसी पूर्ववर्ती वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। विचाराधीन में क्या है अंतर, यह उस विषय से संबंधित है जो वर्तमान में किसी पूर्ववर्ती वाद में न्यायिक जांच के अधीन लंबित है तथा निर्णय दिया जाना क्या है, शेष है। दूसरा है, यह किसी ऐसे पश्चातवर्ती वाद का परीक्षण किए जाने को वर्जित करता है जिसमें विवादग्रस्त विषय को पहले ही पूर्ववर्ती वाद में निर्णित किया जा चुका होता है। विचाराधीन न्याय में क्या है, यह किसी पश्चातवर्ती वाद के परीक्षण को तब तक रोक कर रखता है जब तक कि पूर्ववर्ती वाद को अंतिम रूप से निर्मित नहीं किया जा चुका है। प्राग न्याय में क्या होता है, जो किसी पूर्ववर्ती जो वाद होते हैं वो सक्षम न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। ठीक है, जो वाद दायर किया गया था पहले उसको सुनेगा और अंतिम रूप से निर्मित करेगा।
अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्राग न्याय में कि इसके लिए पूर्ववर्ती बाद से तात्पर्य उस बाद से है जो पश्चातवर्ती बाद से पहले निर्णीत किया जा चुका है। विचाराधीन में क्या है, इसके लिए पूर्ववर्ती बाद से तात्पर्य उस बाद से है जो समय के संदर्भ में पश्चातवर्ती बाद से पहले दायर किया गया हो। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस प्राग न्याय और विचाराधीन न्याय में डिफरेंसेस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में कम ही पूछते हैं, लॉन्ग में भी कम पूछते हैं प्राग न्याय और विचाराधीन न्याय में अंतर। लेकिन अगर आपको पूछ देगा प्राग न्याय क्या है या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत को बताइए, और उसी में ही हो सकता है ये क्वेश्चन अटैच कर देगा कि प्राग न्याय और विचाराधीन न्याय में अंतर या डिफरेंसेस बताइए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जो भी टॉपिक बना रही हूँ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा ताकि पेपर के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।